और लॉकडाउन से इस साल स्कूल बंद रहे। छात्रों को पहले राहत देने के लिए बोर्ड ने सिलेबस घटाया और अब परीक्षा करीब आते ही पैटर्न बदल दिया है। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा का पैटर्न ऐसा बनाया गया है जिससे छात्रों को आंसर करने में सहूलियत होगी। अगर छात्र ठीक से अभी पैटर्न समझ लें तो वो अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल भी ये है कि इतने कम समय में पैटर्न समझना क्या आसान है? छात्र नए पैटर्न को समझकर खुद को कितना तैयार कर पाएंगे, खासकर तब जब स्कूल बंद है? सैंपल पेपर्स और मार्किंग के तरीके में जो बदलाव किए गए हैं वो कितने मददगार हैं और कितनी परेशानी वाले हैं? किस ट्रिक से ज्यादा नंबर आएंगे आखिर? इसके लिए हमारा पूरा सिस्टम आखिर कितना तैयार है? आज इसी पर हम कंज्यूमर अड्डा में कर रहे हैं खास चर्चा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ खास मेहमान हैं कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मेहरोत्रा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सीबी शर्मा और एजुकेशन काउंसिलर ट्विन विंड के सीईओ वैभव पांडे। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। ओनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, जिस तरह की एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है इसके इंट्रोडक्शन के पीछे, क्या है ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम? पहले मुझे इसका खाका समझना है आपसे ओनिका जी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसका अगर आप डिटेलिंग पढ़ें तो बड़े क्लियर एस्पेक्ट्स में उन्होंने कहा था, फ्रॉम रोट लर्निंग टू लर्निंग फॉर लाइफ। बहुत समय से एग्ज़ाम बेस्ड एक पैटर्न रहा है इंडिया में और रोट लर्निंग है। बच्चा पढ़ता है, 3 घंटे की मेमोरी टेस्ट है, वो वहाँ जाके अगर भूल जाता है तो उसके मार्क्स नहीं आते। अगर जो शार्प जिसके अटेंशन है, जो लिख लिया 3 घंटे, उसके नंबर आ जाते हैं। इस तरह से बहुत डिस्पैरिटी रहने लग गई थी। कुछ बच्चों के आईक्यू लेवल डिफरेंट है, किसी की डिफरेंट है, हर एक का अडेप्टेबिलिटी लेवल डिफरेंट है। इसलिए ये इस तहत में ये बात उठी थी कि लर्निंग बेस्ड पाठ्यक्रम हो, स्किल बेस्ड हो, एक तरह से आप ये कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हो। तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की थी, जैसे कि ये नहीं हो कि क्वेश्चन दिया और बच्चों को आंसर लिखना है। कुछ ऐसे भी हो कि एक पैराग्राफ हो जहाँ बच्चा खुद पढ़े, उस वक्त आप पढ़ के उसको रिप्लाई करे, जाकि उस कॉम्पिटेंसी बच्चे की बढ़े उसके अंदर, और एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड टू अंडरस्टैंड। ये एक लॉजिक था बिहाइंड इसके, और स्कूलों ने काफ़ी समय से इस पैटर्न को अपनाया भी है। लेकिन बहरहाल पैंडेमिक है, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने बड़ी इसमें एफर्ट्स की हैं। 30% कम से कम सिलेबस रिड्यूस भी किया है, जाकि बच्चों को जो फियर फैक्टर है, जो तनाव है, जो एंग्जाइटी बच्चे फेस करेंगे एक बोर्ड एग्ज़ाम के नाम पे। हालांकि स्कूल कोशिश करता है कि बोर्ड एक तरह के एग्ज़ाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे हमसे दूर हैं, घर पे हैं, जितना भी हो सकता है ऑनलाइन में एक नॉर्मल वातावरण रखने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है बच्चों में तनाव है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म हो, बच्चे हमारे स्कूल में आएँ और हमसे जो एक फ़िज़िकल कांटेक्ट, जो 1-to-1 जो टीचिंग होती है, उसको भी अगर हम जल्दी से जल्दी बच्चों को दे पाएँ तो शायद बच्चे और बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल। सीबी शर्मा जी, आपको लगता नहीं है कि इसे इंट्रोड्यूस करने में, जो नया पैटर्न है उसको इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है? राइटली पॉइंटेड ओनिका जी की तरफ से भी, कोरोना का माहौल है, बच्चे वैसे ही अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, इन द सेंस क्योंकि स्कूल बंद है, काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो एप्रीहेंशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी, और उसके बीच में आपने एक नया पैटर्न भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ओवरऑल जल्दबाजी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में जो हम परीक्षा लेने जा रहे हैं उसके लिए तो पर्याप्त समय है और पर्याप्त तैयारी है। सीबीएसई को बधाई देना चाहिए कि उसने बहुत ही बढ़िया होमवर्क किया है। खास करके पिछले जो 2020 की परीक्षा हम लोगों ने लिया था उसमें जो गड़बड़ घोटाला हुआ था, क्योंकि तो पैंडेमिक आ गया और हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ा, पीछे करना पड़ा। उसके बाद इस साल की तैयारी पूरी तरह से है। इसमें बिल्कुल ये कहना ठीक नहीं होगा कि जल्दीबाजी में हुआ है। दूसरी जो बात मैडम ने कहा कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई को आ गया था, और उसमें यह कहा गया है कि हम परीक्षा के पैटर्न में बदलाव लाने जा रहे हैं, और इस बदलाव की चर्चा हम
पिछले साल से ही शुरू कर दिए थे। देखिए, जिसका कि पहला परिणाम था कि हमने करिकुलम सिलेबस में कुछ कट किया है, और कई प्रिंसिपल से हमने बात की है देश भर में, सबों ने कहा कि देखिए कई जगह जो रेपिटेशन थे, जिसकी की आवश्यकता बच्चों को हायर एजुकेशन में जाके उतना नहीं पड़ता है, उसको हम रख सकते थे अगर फुल क्लासरूम टीचिंग होता, लेकिन चूंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं इसलिए उसका कर्टेल किया जाना बिल्कुल ठीक था। और जो पैटर्न की बात कह रहे हैं, कोई पैटर्न में कोई नया फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं लाया गया है। 4 सेक्शन असेसमेंट के थे, उसको 2 किया गया है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया गया है, और हम जो कॉम्पिटेंसीज चेक करना चाहते हैं वो लाए गए हैं। केवल एक चीज इसमें जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि सारे स्कूल को कंप्लीट लॉकडाउन करा करके और परीक्षा लेना ठीक नहीं है, बच्चे डर रहे हैं। प्रिंसिपल और टीचर्स भी ये फील कर रहे हैं कि जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर्मेट में, केवल उसको बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए परमिशन होना चाहिए कि एग्जाम के पहले थोड़े समय के लिए बच्चों को बुला करके और पैटर्न समझाने का परमिशन दिया जाना चाहिए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज होनी है, लेकिन चूंकि बच्चों को कह दिया गया, पेरेंट्स को कह दिया गया कि चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने, तो बच्चे घबराए हुए हैं। बुरी तैयारी है। और जो चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपका चैनल और दूसरे चैनल्स भी ये बात करें, परीक्षा किसी भी कीमत पर बढ़नी नहीं चाहिए। आज से ही एकदम तय होना चाहिए, जैसे नीट में हम लोगों ने देखा था कि बढ़ जाए, लास्ट मिनट तक, 2 दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि बढ़ जाए। ये बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, और सीबीएसई भी कह रहा है बढ़ना नहीं चाहिए, पूरे देश के टीचर्स कह रहे हैं बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा भी टेंटेटिवनेस ना हो तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं और तैयार नहीं हो पाते हैं मेंटली। उनको लगता रहता है लास्ट मिनट की वो कोई ना कोई कारण से बढ़ जाएगा। तो पैटर्न ठीक है, सीबीएसई की तैयारी बड़ी अच्छी है, केवल प्रिंसिपल्स ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा ओपन करने का परमिशन दिया जाए और डेट पर एकदम सरकार फिक्स रहे, हम किसी कीमत पर नहीं बढ़ाएंगे। वैभव जी, पहले सीबीएसई ने सिलेबस 30% जो है कम किया था कोरोना वायरस इंड्यूस लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद अब जो यहाँ पे नया पैटर्न बताया जा रहा है, लर्निंग फॉर लाइफ इसे कहा जा रहा है, पहले के मुकाबले अगर क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स होंगे, यहाँ पर मार्किंग में कितनी सहूलियत है बच्चों को, क्योंकि स्किल्स पे ज्यादा फोकस होगा, लाइफ लर्निंग पे ज्यादा फोकस होगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे ज्यादा फोकस होगा, मार्किंग में कितनी सहूलियत है, कितने प्रैक्टिकल होगी मार्किंग? मैम, यहाँ पे जो मार्किंग होगी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, जैसा कि और लोगों ने भी पैनल में बोला कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इस बात को मान रहा है मार्क्स अलोन वोंट डू, यानी कि सिर्फ नंबर लाने से नहीं होगा। तो वो समझते हैं कि मार्क्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सारी एजेंसीज ये चाहती हैं कि धीरे धीरे बच्चे प्रैक्टिकलिटी की तरफ आए, स्किलफुल बने। तो हम इस बात को बिल्कुल मान के चलें कि मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अब ये बोर्ड समझ रहा है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी समझती है दैट मार्कशीट्स कैन नॉट बी हायर्ड। आप मार्कशीट को नौकरी पे नहीं भेज सकते, इसलिए मंथन हुआ है। जब मंथन होता है तो माखन निकलता ही निकलता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल एश्योर्ड रहिए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चंस आ जाएंगे उसके बाद कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जिनको बच्चा वहीं पढ़ के सीखता है। और सबसे अच्छी बात इस सब में यह है कि बच्चों की सहूलियत के लिए करिकुलम को पहले ही चेंज करा जा चुका है। तो कोरोना के ज्यादातर नेगेटिव्स को इसमें कट करने की कोशिश करी गई है। और ये हम मान के चलें कि वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लाइफ, जब एक चमचमाती गाड़ी जाती है ना हाईवे पर और उसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बैठे होते हैं और फिर भी एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और कोई रुकता नहीं है, वहां पे एजुकेशन पॉलिसी फेल हो जाती थी। उसी एजुकेशन पॉलिसी को सक्सेसफुल करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। और ये आप बिल्कुल एंश्योर्ड मानिए कि जिस तरह से लाइफ स्किल्स पे जोर दे रहे हैं, एजुकेशन फॉर लिविंग इन एजुकेशन फॉर लाइफ पे जोर दे रहे हैं, उससे जरूर इंपैक्ट आएगा। सो इट इज अ पॉजिटिव चेंज, एक वेलकम चेंज है, ये नया है पर अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि बच्चे किस हद तक इसको अडाप्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिस नए पैटर्न की हम बदलाव कर रहे हैं ओनिका जी, उसमें देखिए एमसीक्यूज का वेटेज जो है वो 10% तक बढ़ा दिया है, और जो एक एक अंक वाले सवाल थे 5 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू 8 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। इन बदलावों को आप कैसे देखती हैं और बच्चे कैसे इजीली अडाप्ट कर पाएंगे? देखिए, सीबीएसई
या जो भी बोर्ड्स हैं हमेशा ये बच्चों चाइल्ड सेंट्रिक है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी सीबीएसई कोई चेंजेस लाता है तो बच्चों के बेनिफिट के लिए होता है। अल्टीमेटली स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो बच्चे हैं, जिनका भविष्य तय करना है, जिनको आगे बढ़ना है, तो बहुत गहन चिंतन के साथ एक मॉडिफिकेशन लाया जाता है और वो इजीली अडेप्टेबल भी होता है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई बहुत डिफ़िकल्ट चेंजेस नहीं आते हैं। जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, एप्लीकेबल बेस्ड आए हैं, वो बच्चों की नॉलेज ही इनहेंस करेंगे, बच्चों के बेनिफिट के लिए ही होंगे। बस देखना ये है कि जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, अपने जो अब एग्ज़ाम्स लेंगे, जो टेस्ट लेती हैं गूगल फॉर्म में और तमाम चीज़ों से, उसमें ये चेंजेस वो हम लाना शुरू कर दें अभी से, जबकि बच्चों का जो समय है मार्च तक का, उसमें कंफर्टेबल लेवल में और जोन में बच्चे आ जाएं, किसी बच्चे को परेशानी ना हो, ये हमें फोकस करना ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली स्कूल और सीबीएसई इनको कोलैबोरेट करके जो भी चेंजेस आए हैं उसको साइंटिफिक तरीके से बच्चों की तरफ आगे इसको हम अभी से फॉरवर्ड करना शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की हैबिट तो है ये इस टाइप की पेपर पढ़ने की, लेकिन जब चेंजेस आते हैं तो बहुत से मैं कहूँ कि रिवोल्ट भी बहुत आता है कि नहीं हम कैसे कर पाएंगे, ये डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। लेकिन जब हम कराते हैं बच्चों को और फ्रीक्वेंटली उनको करवाते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम बच्चों को ये बताएं कि इसमें आप घबराएं ना, इससे आप ही का बेनिफिट है। पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन पेपर को समझने का तरीका की समझ जो हम बता पाएंगे वो हमारा इस वक्त रोल इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर इट इज़ आवर रोल नाउ टू इनकलकेट दीज स्मॉल चेंजेस सो दैट द चाइल्ड इज कंफर्टेबल। एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जब बोर्ड एग्जाम फेस करें उनको ये लगे एक तो पैंडेमिक, स्कूल बंद, ऊपर से चेंजेस। तो ये फियर फैक्टर और ये कंफर्ट लेवल में लाने की जिम्मेवारी अब मुझे लगता है सोलली टीचर्स पे डिपेंड करती है, और पेरेंट्स भी रोप इन करें। पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि टीचर से कोऑर्डिनेट करें, पूछें, समझें कि मैम अगर ये चेंजेस हैं तो हम कैसे हेल्प करें। तो मैंने हमेशा ये माना है कि स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट का अगर कोलैबोरेशन रहेगा, अगर ये टाइज बनी रहेंगी, ये स्नैप ऑफ ना हो, तो बेनिफिट बच्चों को डायरेक्ट मिलता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो गुरु मंत्र है ये तो हम लोग ने लॉकडाउन के शुरुआत से ही, जब से ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हुई है तब से ही हम पेरेंट्स को और बच्चों को बता रहे हैं कि पेरेंट्स स्पेशली इनको सरोगेट टीचर्स की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन सीबी शर्मा जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोर्ड एग्जाम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर बच्चे की क्षमता और कैपेसिटी और कैलिबर उतना एक जैसा नहीं होता है। कई हम मेट्रोज में तो ऑनलाइन स्कूलिंग आसानी से हो जाती है, लेकिन दूर दराज के इलाके हैं, गाँव, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। एक बार जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो स्कूल्स को अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स यहां पे लगाने पड़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि हर बच्चा इस एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम सिस्टम के लिए तैयार हो जाए? देखिए, दो परिस्थितियां हैं। एक तो जब हम लोग कोरोना काल से बाहर आ जाएंगे और तब जब पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर फ्लेक्सिबल से रिजिडिटी की तरफ आप जाएं, रिजिड बनाएं, तब परेशानी होती है। पूरा पैटर्न ही रिजिड था, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास है। बच्चों को कई बार मौका देने का प्रावधान है और इसको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो दो बातों पर जोर देना चाहूंगा वो ये है, अभी जो मार्च में परीक्षा लेने जा रहे हैं उसमें कुछ बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पाए हैं, जिनको एक्सेस नहीं था, अवेलेबल नहीं था, और वो किसी कारण से पूरा फायदा नहीं उठा पाए हैं। ऐसे विद्यालय जहां की सरकारी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैं आर्मी स्कूल्स की बात करूंगा, उनके बच्चे थोड़ा लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, तो उनको एक्सेस नहीं हो पाया है। अब दो स्थितियां होती हैं, स्कूल्स प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए हुए हैं कि आपके बच्चों को कैसा नंबर आया, वो बिल्कुल इस साल नहीं होना चाहिए। पहली बात, क्योंकि कुछ बच्चे पिछड़ेंगे इसमें, जिनको की एक्सेस नहीं रहा है टेक्नोलॉजी को, इसलिए उनका लर्निंग लेवल्स वो नहीं होगा, या स्कूल उतना काम नहीं कर पाया है जितना पिछले सालों में करता था। इसका ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए और सरकार को ऑर्डर निकाल करके कहना चाहिए कि आप स्कूल का, प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस
नहीं एसेस करेंगे इस साल के रिजल्ट के बेसिस पर। और दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सीबीएसई को भी, कई जगह समझ में नहीं आ रहा है टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को, दूर दराज के टीचर्स को, जिनको कि ये सर्कुलर मिला भी है, पूरा वेबसाइट पर है सीबीएसई के, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। सीबीएसई को एक एक्सटेंसिव वीडियो के थ्रू इसको समझाना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए कि क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बच्चों को करना चाहिए, परीक्षा में कैसा होना चाहिए, उसको दिखा करके और समझाना चाहिए और विभिन्न भाषाओं में करना चाहिए, क्योंकि बंगाल का जो बच्चा है, बिहार का जो बच्चा है, जो उड़ीसा का बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा है। तो उसको समझाने के लिए एक ट्यूटोरियल बना करके डालना चाहिए और भारत की सभी भाषाओं में डालना चाहिए इसको, ताकि वो बच्चे पिछड़ न जाएं। बेहतरीन सुझाव आपने दिया है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स को किस तरह से बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बच्चों के लिए नंबर लाने के लिए क्या वो अनोखे टिप्स हैं, ये सब जानेंगे हमारे पैनलिस्टों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो सीबीएसई के छात्र अब कैसे एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा, जहां पर सीबी शर्मा, वैभव पांडे और ओनिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव पांडे जी, आपसे मेरा सवाल अब ये है कि आखिर टीचर्स को अपनी तरफ से कितना हार्डवर्क करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सीबी शर्मा जी ने ब्रेक पर जाने से पहले, जहां पर बताया गया कि सीबीएसई को थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए वीडियोज बनानी चाहिए अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, जहां पर बताया जाएगा कैसे इस एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयार हो सकते हैं, पेरेंट्स की, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन एज ए टीचर आपकी ऑनलाइन स्कूलिंग में अभी क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, किन किन चीजों पर, बातों पर आपको जोर देना चाहिए ताकि बच्चे एक तो तैयार हो जाए एग्जाम के लिए, दूसरी बहुत बड़ी बात कि वो साइकोलॉजिकली भी थोड़े से स्ट्रांग हो जाए और एक्सेप्ट करें इस बड़े बदलाव को। ये बहुत सही पॉइंट आपने बोला कि युद्ध की जो तैयारी है वो पहले मस्तिष्क या मानसिक तौर पे होती है। तो टीचर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों को ये समझाएं कि सिर्फ चाचा के, मामा के या पड़ोस वाले बच्चे के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करो।
प्लस ये भी ऐसा तैयारी करी जा रही है कि 12th के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और बोर्ड एग्जाम्स की महत्वता को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो अगर ये सब होने ही वाला है, अगर मार्क्स को उस तरह की इंपॉर्टेंस आगे शायद ना मिले पैटर्न में, तो अगर टीचर्स इस पॉइंट को थोड़ा सा समझा दें कि सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बात को समझ पाए या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। एक चीज और जो टीचर्स को करनी पड़ेगी, वो जब टेस्ट लें बच्चों का तो कोशिश करें कि वो अंडरस्टैंडिंग को देखें, मेमोरी को नहीं। हम ये ना देखें कि हम कितने सारे बच्चों को एक तोते की तरह रटा सकते हैं, हम रेदर ये देखें कि हमारे कितने बच्चे फैक्ट्स को समझ पाते हैं और फैक्ट्स को समझने के बाद मैथ्स के, अंग्रेजी के सवालों को हल कर पाते हैं। इफ यू आर राइटिंग एन एसे, अगर एक बच्चा एक एसे लिख रहा है तो उस एसे में उसके अपने क्या विचार हैं, वो इस पॉइंट पे जोर दे रहा है या फिर जो वो 7 पॉइंट सोच के आया था कि इन्वायरमेंट पे ऐसे आएगा तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बच्चे वही कर रहे हैं। हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, हर गली हर मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं जिसके इंग्लिश और हिंदी में 100 नंबर आए, हो सकता है निराला जी के और शेक्सपियर के भी इतने मार्क्स ना आए हो। सो कहीं ना कहीं जो वो बात थी ना कि 100 मार्क्स आए जा रहे हैं, सब टॉप कर रहे हैं, हो सकता है उससे इतर इस बार रिजल्ट आए। हो सकता है ये कोरोना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो। चाणक्य जी ने कहा था, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन ना शोभते निर्गंधा इव किंशुका। किंशुक का फूल में स्मेल नहीं होती। क्या हम चाहेंगे कि ऐसा फूल हमें मिले? क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हों तो बहुत अच्छे, वो लगे कि वो बहुत बड़े घर से हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन वो स्किलफुल ना हो? हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्किलफुल हो, इसलिए सारा टेस्टिंग स्किल्स की होने वाली है। मार्क्स की इंपॉर्टेंस आगे आने वालों सालों में थोड़ा कम होने वाली है। कोरोना में एक और बात जो टीचर्स को कहनी चाहिए, वो बच्चों से पूछना चाहिए उन्होंने अलग क्या किया। क्या किसी ने बेकिंग सीखी? क्या किसी ने पेंटिंग सीखी? दुनिया के हर साल में, हर देश में बड़े बड़े सीईओ सबैटिकल लेते हैं और वो फिर एक ब्रेक लेके काम करते हैं। क्या हमारे बच्चों ने इस ब्रेक को पूरी तरह यूज किया या नहीं? ये बातें भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं। प्लस टीचर्स को ये समझाना चाहिए कि सबसे वीक एरियाज पे पहले काम करो। फियर हमेशा फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल होता है। जो डर लग रहा है वो झूठ है, और इस बात को मान के चलें कि जो आपने सोचा है वो पक्का होगा। एक बार मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, नर हो ना निराश करो मन को, जग में आए हो कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। अगर इस थॉट से बच्चे आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम को सिर्फ एग्जाम जैसा मानेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि बगल वाले बच्चे के कितने मार्क्स आए, तो उतना प्रेशर होगा ही नहीं। और जब प्रेशर हम नहीं लेते हैं तो हम बढ़िया परफॉर्म करते हैं। सो मेरा टीचर्स से, पेरेंट्स से, सबसे एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम का पैटर्न बदलता रहेगा, बाधाएं तो आती रहेंगी, बाधाएं आती हो आए, चाहे कितने ही प्रलय की घोर घटाएं घिर जाएं, लेकिन अगर हम एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से पेपर देंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या नहीं, ये सिर्फ उसका टेस्ट है। अगर हम ये मान के चलेंगे तो सब बढ़िया है। स्किलफुल रहने में जोर देना है। अगर बच्चा स्किलफुल है और फिर उसके 5 नंबर कम भी रह जाते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मार्कशीट्स कैन नॉट बी हायर्ड। मैं फिर से कहूंगा, ये गूगल जैसी कंपनीज और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में मार्कशीट नहीं घूमती हैं, हमारे और आपके जैसे इंसान घूमते हैं, और उन्हीं को इन कंपनीज को चलाना होता है, अपनी कंपनीज बनानी पड़ती हैं। तो आई थिंक मेरा तो यही मंत्रा रहेगा बच्चों को। बिल्कुल नहीं, आपके स्किल पर फोकस है, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से टिप्स होंगे जो बच्चों को अपनाने चाहिए। उन्होंने जी आप ही देंगे ये गुरु मंत्र छात्रों को, जो आपको इस वक्त सुन भी रहे हैं, और शायद इस प्रोग्राम के जरिए बहुत बड़ा टेक अवे ये हो सकता है कि अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन अपने एग्जाम में कैसे करें। बहुत बड़ा शिफ्ट है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। अब तक शायद आंसर्स रटकर लिखने की आदत थी, लेकिन अब केस स्टडीज के जरिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए उन्हें एग्जाम में अपीयर करना है, जहां पे थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। क्या कहेंगे आप छात्रों को? देखिए कविता जी, थिंग्स आर नॉट दैट रोजी जो हम सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है परेशानियां हैं, लेकिन परेशानी तो जिंदगी में तो आती ही रहेंगी। अगर हम उसको लेके बैठेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपने देखा मैंने अपनी बात बहुत सरल और सिंपल तरीके से रखी है, और शायद इसलिए बच्चे बहुत जल्द हमसे कनेक्ट भी अच्छी तरह होते हैं। जब आप अपनी बात सरल तरीके से बच्चों को बताएंगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरा गुरु मंत्र यही रहेगा कि बच्चों को ये कहना कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे आप भरोसा रखिए और बी योर सेल्फ। जो आप हैं वो हैं, आपको किसी से कोई कॉम्पीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी क्षमता जो है, आप अपने आप में बेस्ट हैं। मेरी नज़रों में मेरा हर बच्चा मुझे प्यारा है। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगी, जब हम एज ए टीचर्स बच्चों को एक इक्वल नज़र से देखेंगे, तो बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा हाँ हमें भी कुछ कर दिखाना है। तो
सिंप्लिसिटी अगर टीचर रखती है, सरल तरीके से पढ़ाती है, डीमोरलाइज बच्चों को बिल्कुल ना करें, इस वक्त उसको प्रोत्साहन दें, इनकरेज करें। देखिए ऑनलाइन टीचिंग आसान नहीं है, मैंने जैसे कहा एवरीथिंग इज नॉट दैट रोजी, डिफिकल्टीज हैं और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, मुश्किलें हैं। हमें ये कहना कि सब कुछ ठीक है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट से दैट, सही बात है, बट हम सब उभर के आए हैं उस चीज़ों से। टीचर्स भी देखिए ऑफ गार्ड हो गई थी एकदम जब ऑनलाइन टीचिंग की बात आई, लेकिन वो भी अपने आप में रम गई हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। सेम बच्चों का भी हालत थी कि वो एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर पाए। हाँ। पेरेंट्स का भी बड़ा ये दिक्कत थी, बट पेरेंट्स ने बखूबी एक सरोगेट टीचर्स का रोल निभाया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ पेरेंट्स को जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के टीचर्स की सपोर्ट की और बच्चों को वो राहत दिखाई। एक कमरे में बंद होके जहां आपसे दुनिया से आप कटे हुए हैं, मिलना बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आप बिल्कुल ही किसी से नहीं मिल पा रहे। आप सोचिए उस बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा होगा। तो ये टीचर की इम्पोर्टेंस है, जरूरत है कि वो एक माँ की तरह, एक गाइडेंस की तरह, एक गुरु की तरह बच्चों को इस वक्त बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग से करें ताकि बच्चे बिल्कुल। और इस तरह के एग्जाम जो कि बोर्ड एग्जाम खासतौर से क्योंकि बहुत अहमियत रखते हैं बच्चों के आगे के करियर के डेवलपमेंट में, बहुत जरूरी है कि टीचर्स और पेरेंट्स का पूरा योगदान हो। और सीबीएसई भी अपनी तरफ से कोई खास कदम उठाए जहां पर और अवेयरनेस बढ़ाई जाए एप्लीकेशन बेस्ड बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, तो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए और भी ज्यादा आसानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर अड्डा में मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।